हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को फिर से स्वागत है आपके अपने आईआर इंडियन रेलवे चैनल में। तो चलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आरआरबी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं 14, 16, 18, 19। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं फ्रेंड्स, जो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड यहाँ पर जो आपका टोटल 30 क्वेश्चन होगा और आपका मार्क्स भी आपका 30 ही होगा। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको 30 में से आपका कितना नंबर आ रहा है ये आप लोग जरूर कमेंट करना। ठीक है फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, जो कि ये 2016 में पूछा हुआ सवाल है एनटीपीसी में। एंड यहाँ पर जो फ्रेंड्स आपका ऑनेस्ट रदरफोर्ड, ओटो हॉन, मेंडेलीव एंड एंटोनी लेवोजियर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका आंसर कौन सा होगा, तो आपका आंसर जो हो जाएगा राइट आंसर नंबर डी, एटोमिक एंटोनी लेवोजियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 रॉन्ग है थोड़ा। ठीक है, तो इसीलिए इसको स्किप करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार के कितने गुने होते हैं, जो कि ये ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है 2018 में है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो कि 6 गुना होता है। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य मेमेलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वो कौन है, जो कि ये 2016 में पूछा हुआ सवाल है एनटीपीसी में। एंड यहाँ पर जो ये क्वेश्चंस का राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि छिपकली इसके अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 5, अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है, एंड ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ फ्रेंड्स आपका 2018 में ग्रुप डी में। ठीक है, एंड अंडे देने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है, जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, अंडज। क्वेश्चन नंबर 6, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है, जो कि एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है 2016 में। एंड यहाँ पर जो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आंसर जो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 4 जोड़ी आंखें होती है। क्वेश्चन नंबर 7, आवृतबीजी एजियोस्पर्मिक पौधे की पत्ती में प्रकार की शिरा रचना एवं वेनेशन होती है। तो ये जो ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है 2018 में, एंड इसका जो आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 8, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक कहा जाता है। और ये जो पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका ग्रुप डी में 2018 में शिफ्ट 1 में, एंड इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, दहन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया एंड ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया। तो इनमें से क्या आंसर होगा फ्रेंड्स आप बताइए। और इसका जो राइट आंसर जो हो जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर, जो कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गांठ कोशिका में प्रभावित होने पर वे फूल जाते हैं जिससे एस्ट्रोमेटा का छिद्र खुल जाता है। ठीक है, और ये जो ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है 2018 में, एंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि पानी उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक पौधे में इनमें से क्या एक चीज बीज में परिवर्तित होती है। और ये जो एएलपी में पूछा, एएलपी टेक्नीशियन 2018 में ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। तो इनमें से आपका बीज में कौन सा परिवर्तित होता है, तो ऑप्शन नंबर 1, जो कि वर्तिका, अंडाशय और बीजांड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, जो कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि बीजांड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिका के माध्यम से नए पौधे को उगना कहा जाता है, जो कि एएलपी एंड टेक्नीशियन में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, एंड ये जो फ्रेंड्स जो कि वनस्पति भागों या बीजों या बीज के बजाय कोशिका के माध्यम से नए पौधे उग जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जो कि टिश्यू कल्चर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है, जो कि एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है, जो कि 2018 में पूछा हुआ है सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 0.4% होता है नमक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, सीडी रोम क्या है, सीडी रोम क्या है, और ये एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है 2017 में, एंड ये जो है आंसर आपका सीडी रोम क्या है, एपी3 फाइल, मैग्नेटिक डिस्क एंड माइक्रो प्रोसेसर एंड स्टोरेज डिवाइस। जो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेट की शुरुआत के रूप में की गई थी, इंटरनेट की शुरुआत क्यों की गई थी, और ये जो जूनियर इंजीनियरिंग 2014 में पूछा हुआ सवाल है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, जो कि अमेरिकी सुरक्षा बल के नेटवर्क के लिए ये नेटवर्क यानी इंटरनेट शुरू किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, सपनों का अध्ययन कहलाता है। सपनों का अध्ययन क्या कहते हैं? इथोलॉजी, फ्रेनोलॉजी, ओनिरोलॉजी एंड क्रोमेटोलॉजी। तो सपनों का अध्ययन हम लोग कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी ओनिरोलॉजी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है? स्टोरेज डिवाइस नहीं है, और ये जो एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है 2016 में। और यहाँ पर जो फ्रेंड्स, जो कि ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो ये हार्ड डिस्क की डिवाइस है ये भी, एंड ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, जो कि ये डिवाइस नहीं है, मॉडेम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, C6 यानी C12H22O11 का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी C12H22 एंड O11 यानी किसके रासायनिक सूत्र है? और ये जो पूछा हुआ सवाल है ग्रुप डी में 2018 में थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जो कि लैक्टोज का ये केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, कांसा की मिश्र धातु है। कांसा मिश्र धातु है। ठीक है। एंड ये जो पूछा हुआ सवाल है आपका 2019 में, एंड ये जो कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा तांबा और टीन का मिश्र धातु है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनटीपीसी में 2016 में पूछा हुआ सवाल है, और ये जो पूछा हुआ सवाल है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, थ्रिलिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन में होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन में होता है, जो कि ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है 18 में, एंड इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रोमीन में 4 होता है और सारणी में होता है। ठीक है। 4 आवर्त सारणी में होता है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? ये जो ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है 2018 में, एंड यहाँ पर जो उप कण नहीं है, तो यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि जिनॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये जो उसके परमाणु के उपकण है। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 1 नंबर, जो कि जिनॉन, किसी का भी ये उपकण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, CO2 के 88 ग्राम में मौजूद अणु की संख्या है। ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है 2018 में, एंड इसका जो है आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा, यानी 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, में 3 कक्ष हृदय होता है। इसमें 3 कक्ष हृदय होता है। ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल 18 में, एंड यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उभयचर, ऑप्शन नंबर ए, यानी उभयचर में 3 कक्ष हृदय होता है। क्वेश्चन नंबर 24, सिनेबार का एक आयसक है। सिनेबार का एक आयसक है। ठीक है। ये जो आपका 2019 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है। एंड यहाँ पर जो आपका सिनेबार पारा का आयसक है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? और ये जो 2016 में पूछा हुआ सवाल है, और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रेंड्स नंबर, यानी डी, यानी 2 टर्मिनल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से एक जैविक अम्ल है, और ये जो ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है 2018 में, तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑक्जेलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 27, इसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है, ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है 2018 में, एंड यहाँ पर जो ये जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि लिनियस को टैक्सोनॉमी जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, C6H6 क्या है? C6H6 क्या है? ये जो एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है 2016 में, एंड C6H6 जो फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन नंबर सी, जो कि बेंजीन कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 29, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। यानी पौधों का अध्ययन किया जाता है, और ये जो पूछा हुआ सवाल आपका 2016 में पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध के प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा? एंड यहाँ पर ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है 2018 में, एंड यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उसकी चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है। यानी लंबाई बढ़ाने से उसका ये भी घटता बढ़ता है। ठीक है। एंड ये था हम लोग का टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
30, ठीक है। एंड इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है।